हेलो स्टूडेंट्स, मैं योगेंद्र सर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल द नॉलेज प्लाजा में। आशा करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे और घर में बैठ कर के यूपी कैडेट की तैयारी कर रहे होंगे। तो आज हम पढ़ेंगे यूपी कैडेट की दृष्टि से जीएस का एक महत्वपूर्ण चैप्टर उत्तर प्रदेश एक अध्ययन। यूपी कैडेट में जीएस से 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इससे पहले भी जीएस की 2 क्लासें हो चुकी हैं जो टॉपर अमन सर ने ली हैं। अगर आपने 2 क्लासें अभी मिस कर दी हैं तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जा कर के देख लें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास उत्तर प्रदेश एक अध्ययन। ठीक है, तो सबसे पहले कॉपी पेन लेकर बैठिए और पॉइंट वाइज नोट करते जाइए। तो शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है? सबसे पहले उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है? तो उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्रफल है वो 2,40,928 वर्ग किलोमीटर। कितना है? वर्ग किलोमीटर। 2,40,928 वर्ग किलोमीटर। अब उत्तर प्रदेश में ज़िलों की संख्या कितनी है? तो उत्तर प्रदेश में 75 ज़िले हैं प्रेजेंट टाइम में। और मंडल कितने हैं? तो 18 मंडल हैं। और नगर निगम 17 नगर निगम हैं। जो 17वां नगर निगम बना था वो है शाहजहाँपुर। ठीक है, 17वां नगर निगम। तो उत्तर प्रदेश में किस ज़िले की जो जनसंख्या है सबसे अधिक है? तो उत्तर प्रदेश का जो ज़िला है सबसे जनसंख्या वाला वो है इलाहाबाद। ठीक है, सबसे ज़्यादा जनसंख्या। सबसे कम जनसंख्या वाला ज़िला कौन सा है? तो महोबा। ठीक है, महोबा। जनसंख्या की दृष्टि से हैं ये ज़िले, सबसे ज़्यादा और सबसे कम जनसंख्या की दृष्टि से। ठीक, अब आते हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा ज़िला है कौन सा है उत्तर प्रदेश का? तो वो है लखीमपुर खीरी। लखीमपुर खीरी। ठीक, और सबसे कम जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से वो है हापुड़ आपका। ठीक, नोट करते जाइए। फिर उत्तर प्रदेश का कौन सा ज़िला है जो सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा यानी साक्षर है? तो वो है गौतम बुद्ध नगर। गौतम बुद्ध नगर। आप इसको नोएडा के नाम से भी जानते होंगे, नोएडा। ठीक है, तो सबसे पढ़ा लिखा ज़िला है उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्रफल है वो कितना है भारत के क्षेत्रफल का? यानी भारत का जो क्षेत्रफल है, ये मान लीजिए भारत का क्षेत्रफल है। अब उसमें एक राज्य है उत्तर प्रदेश। तो कितना क्षेत्रफल जो है भारत का कवर करता है उत्तर प्रदेश? उत्तर प्रदेश कितना क्षेत्रफल कवर करता है? तो 7.33, यानी उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का 7.33% है। ठीक, और जनसंख्या कितनी कवर करता है? तो जनसंख्या कवर करता है 16.5%। उत्तर प्रदेश भारत की जनसंख्या का 16.5% जनसंख्या उत्तर प्रदेश में निवास करती है। ठीक है, अब आगे सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा? जो किस राज्य की जनसंख्या सबसे अधिक है भारत में? तो उत्तर प्रदेश वह राज्य है। ठीक है, जिसकी जनसंख्या सबसे ज़्यादा, यानी पहला राज्य। ठीक, उत्तर प्रदेश। फिर क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान है उत्तर प्रदेश का? तो चौथा स्थान है उत्तर प्रदेश का भारत में चौथा स्थान है उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल की दृष्टि से। पहला स्थान है राजस्थान। ठीक, दूसरा स्थान है मध्य प्रदेश और तीसरा स्थान है महाराष्ट्र। ठीक, और चौथा है आपका उत्तर प्रदेश। ठीक, फिर उत्तर प्रदेश का पश्चिमी जिला कौन सा? सबसे पश्चिम में जिला कौन सा पड़ता है? पश्चिमी
जिला। तो उत्तर प्रदेश का पश्चिमी जिला है शामली। ठीक। पूर्वी जिला है बलिया। ठीक। उत्तरी जिला है सहारनपुर। और दक्षिणी जिला है सोनभद्र। सोनभद्र क्या है? दक्षिणी जिला है सहारनपुर। उत्तरी जिला है। पूर्वी जिला है बलिया पूर्वी जिला। और शामली है पश्चिमी जिला। ठीक। फिर आगे, पूर्व से पश्चिम की लंबाई कितनी है? पूर्व से पश्चिम की लंबाई कितनी है उत्तर प्रदेश की? तो वो है 650 किलोमीटर। ठीक। और उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है? तो 240 किलोमीटर। ठीक। उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला है जो 4 राज्यों को स्पर्श करता है? तो वो है आपका सोनभद्र। सोनभद्र एक ऐसा जिला है उत्तर प्रदेश का जो 4 राज्यों को स्पर्श करता है। और वो 4 राज्य कौन से हैं? लिखेंगे मध्य प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़ और झारखंड। ठीक। ये 4 राज्य हैं जो सोनभद्र स्पर्श करता है। ठीक। अब उत्तर प्रदेश की सीमा कितने राज्यों को स्पर्श करती है? तो उत्तर प्रदेश की सीमा 8 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश मिलाकर के 9 राज्यों को स्पर्श करती है। ठीक। और वो 9 राज्य कौन कौन से हैं? पहला लिखेंगे मध्य प्रदेश, हरियाणा, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, बिहार, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान और वो 1 केंद्र शासित प्रदेश है दिल्ली। कुल मिलाकर के 9। ठीक। ये 9 राज्य हैं जो उत्तर प्रदेश की सीमा को स्पर्श करते हैं। ठीक। अब उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला जहाँ सर्वाधिक वर्षा होती है? तो गोरखपुर। ठीक। गोरखपुर। और सबसे कम मथुरा। सबसे कम बारिश कहाँ होती है? मथुरा में। ठीक। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला पढ़ चुके हैं लखीमपुर खीरी है। और सबसे कम पढ़ा लिखा जिला कौन सा है उत्तर प्रदेश का? श्रावस्ती। ठीक है। सबसे पढ़ा लिखा कौन सा है? गौतम बुद्ध नगर। और सबसे कम पढ़ा लिखा है श्रावस्ती। ठीक है। और सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से लखीमपुर खीरी। सबसे कम वो है हापुड़ क्षेत्रफल की दृष्टि से। ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना इन क्वेश्चनों में, कम ज़्यादा क्षेत्रफल की दृष्टि से, जनसंख्या की दृष्टि से। ठीक। अब लिखेंगे उत्तर प्रदेश की साक्षरता कितने % है? 67.70% है उत्तर प्रदेश की साक्षरता, जिसमें 77.2% पुरुष हैं पढ़े लिखे और 57.30 महिला। ठीक। अब लिखेंगे उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष क्या है? उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष क्या है? अशोक। और भारत का राजकीय वृक्ष क्या है? वट वृक्ष यानी बरगद। ठीक है। तो राजकीय पुष्प क्या है? ये इम्पोर्टेंट है यूपी कैडेट की दृष्टि से, पूछा भी गया है। राजकीय पुष्प क्या है उत्तर प्रदेश का? तो वो है पलाश। ठीक। पलाश है। ठीक। फिर राजकीय पक्षी क्या है? राजकीय पक्षी है उत्तर प्रदेश का सारस। और राजकीय भाषा है हिंदी।
और दूसरी जो राज्य की भाषा है वो उर्दू है, और इसे 1989 में मान्यता मिली। ठीक, अब आगे देखते हैं उत्तर प्रदेश का पशु क्या है, राज्य की पशु, तो वो है बारहसिंगा। ठीक है, बारहसिंगा। ठीक, अब आइए आगे, उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री हैं पंडित गोविंद वल्लभ भाई पंत। वल्लभ भाई पंत, इनके नाम से एक यूनिवर्सिटी भी है जो भारत की पहली एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, जो पंतनगर उत्तराखंड में। ठीक है, फिर आगे उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? तो आप सभी लोग जानते हैं, माननीय योगी आदित्यनाथ। माननीय योगी आदित्यनाथ। आदित्यनाथ। ठीक है, फिर है उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो सुचेता कृपलानी। उत्तर प्रदेश की नहीं बल्कि पूरे भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी सुचेता कृपलानी। ठीक है, चाहे उत्तर प्रदेश की पूछे या पूछे भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी, तो सुचेता कृपलानी। ठीक है, क्वेश्चन किसी भी प्रकार से पूछा जा सकता है। अब आगे उत्तर प्रदेश के प्रथम राज्यपाल कौन थे? उत्तर प्रदेश की प्रथम राज्यपाल, प्रथम राज्यपाल तो थी सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू। ये भी दो तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एक, उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? तो सरोजनी नायडू। ठीक है, या पूछ ले भारत की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? सरोजनी नायडू। ठीक है, अब आगे उत्तर प्रदेश के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन थे? तो उत्तर प्रदेश के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष से राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन। पुरुषोत्तम दास टंडन। ठीक है, उत्तर प्रदेश के वर्तमान में विधानसभा अध्यक्ष कौन है? तो वो हैं हृदय नारायण दीक्षित। ठीक है, समझिए। अब पढ़ेंगे आगे, उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सीटें कितनी हैं? तो लोकसभा की सीटें हैं 80 और राज्यसभा की सीटें हैं 31। ठीक है, और उत्तर प्रदेश में विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो 403 विधानसभा सीटें हैं उत्तर प्रदेश में, और एक मनोनीत की जा सकती हैं राज्यपाल द्वारा। तो कुल मिलाकर 404 सीटें हैं उत्तर प्रदेश में विधानसभा की। विधान परिषद की कितनी सीटें हैं? तो 100 सीटें हैं विधान परिषद की। अभी कुछ लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे, लोकसभा क्या है, राज्यसभा क्या है, विधानसभा क्या है, विधान परिषद क्या है, तो ये आगे पढ़ेंगे। ठीक है, चिंता करने की कोई बात नहीं, अभी से सिर्फ याद रखिए कि विधानसभा कितनी सीटें हैं, राज्यसभा कितनी सीटें उत्तर प्रदेश में, लोकसभा की सीटें क्या हैं। ठीक है, अब आगे पढ़ें। उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात कितना है? तो उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात है 912। ठीक है, 912 यानी 912 पुरुष हैं 1000 महिलाओं के बीच में। ठीक, सॉरी गलत हुआ, 912 महिलाएं हैं 1000 पुरुषों के बीच में, ये लिंगानुपात है। और उत्तर प्रदेश का जनसंख्या घनत्व कितना है? यानी 829 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में रह रहा है। ठीक है, और सबसे अधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? तो जौनपुर। जौनपुर कौन सा है? जौन। कितना? 1024 महिलाएं रह रही हैं 1000
पुरुषों के बीच, ठीक है। और सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? नोएडा, ठीक है। 851 लिंगानुपात है 1000 पुरुषों में। अब कुछ ज़िले हैं जो फेमस हैं अपने स्पेशल कैरेक्टर के लिए, जैसे कालीन नगरी। कालीन नगरी के नाम से किस ज़िले को जाना जाता है? कालीन नगरी। कालीन नगरी, कालीन नगरी के नाम से जाना जाता है संत रविदास नगर को। संत रविदास नगर। इसे एक और नाम से जानते हैं, भदोही। शायद इस नाम से आप लोग जानते हो इसे, भदोही, ठीक है। इसे कालीन नगरी के नाम से जानते हैं। पीतल नगरी के नाम से किसे जानते हैं? तो पीतल नगरी के नाम से जानते हैं, पीतल नगरी किसे कहते हैं? मुरादाबाद को। मुरादाबाद को पीतल नगरी कहते हैं। ताला नगरी किसे कहते हैं? ताला नगरी अलीगढ़ को कहते हैं। गाना भी सुना होगा आपने, अलीगढ़ वाला, ठीक है। ताला, ठीक। और सुहाग नगरी किसे कहते हैं? सुहाग नगरी किसे कहते हैं? फिरोजाबाद को। फिरोजाबाद को सुहाग नगरी कहते हैं। चूड़ी नगरी किसे कहते हैं? कांच नगरी किसे कहते हैं? तो ये सब फिरोजाबाद को, ठीक है। फिरोजाबाद को चूड़ी नगरी, सुहाग नगरी, कांच नगरी को। चाकू नगरी किसे कहते हैं? चाकू नगरी कहते हैं रामपुर को। रामपुर का चाकू फेमस है, ठीक। इत्र नगरी किसे कहते हैं? इत्र मतलब परफ्यूम, सेंट, ठीक है। इत्र नगरी किसे कहते हैं? तो कन्नौज को इत्र नगरी कहा जाता है, ठीक। ताज नगरी किसे कहते हैं? ताज नगरी तो सभी जानते होंगे, ताज नगरी आगरा कहते हैं, आगरा को। नवाबों का शहर किसे कहा जाता है? तो नवाबों का शहर कहते हैं लखनऊ को। मंदिरों एवं घाटों का शहर किसे कहते हैं? तो बनारस को मंदिरों एवं घाटों का शहर कहा जाता है, ठीक। संगम नगरी किसे कहते हैं? संगम नगरी भी आप जानते होंगे, इलाहाबाद को कहते हैं, यानी प्रयागराज को, ठीक है। इलाहाबाद यानी प्रयागराज, इसका नया नाम है प्रयागराज, ठीक। अब उत्तर प्रदेश के किस जिले में उच्च न्यायालय है? तो उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद जिले में यानी प्रयागराज में उच्च न्यायालय है, और ये 1866 में बना था, ठीक। और इसका खंडपीठ जो है वो लखनऊ में स्थित है। एक भाग खंडपीठ मतलब एक भाग लखनऊ में, ठीक। अब कुछ मेले हैं जो फेमस है उत्तर प्रदेश में, ठीक। तो कालिंजर का मेला कहाँ लगता है? कालिंजर का मेला कहाँ लगता है? बांदा में। सुलह कुल का मेला कहाँ लगता है? सुलह कुल का मेला कहाँ लगता है? आगरा में, ठीक। और एक क्वेश्चन रह गया था, झुमका नगरी या सुरमा नगरी, सुरमा या झुमका नगरी किसे कहते हैं? तो ये कहते हैं बरेली को, ठीक है। इसका भी गाना बन चुका है, झुमका गिरा बरेली के बाजार में, ठीक है। फिर उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस मनाया जाता है 4 जनवरी को, 24 जनवरी को। 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस मनाया जाता है। तो और एक है दुधवा नेशनल पार्क कहाँ है? दुधवा नेशनल पार्क, ये भी इम्पोर्टेंट है। नेशनल पार्क ये है लखीमपुर खीरी में, लखीमपुर खीरी में। और एक है चंद्रप्रभा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ? चंद्रप्रभा राष्ट्रीय उद्यान
तो ये है चंदौली में। चंदौली कहाँ है? बिहार से पास है। ठीक है, चंदौली, चंदौली। ठीक है। लायन सफारी कहाँ है? लायन सफारी, लायन सफारी ये है आपकी इटावा में। इटावा। उत्तर प्रदेश में जूलॉजिकल पार्क कितने हैं? तो वो हैं 2। कानपुर में पहला जूलॉजिकल पार्क, ठीक है, जिसे जू कहते हैं। जूलॉजिकल पार्क मतलब जू। ठीक, कानपुर में है, और दूसरा है लखनऊ में। ठीक, यही है 2। अब आगे, उत्तर प्रदेश में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कितने हैं? तो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं उत्तर प्रदेश में अभी वर्तमान में 2 ही हैं। पहला है चौधरी चरण सिंह, चौधरी चरण सिंह, चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? लखनऊ में, अमौसी, लखनऊ। ठीक है, फिर अगला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कौन सा? लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? बाबतपुर, बनारस, बाबतपुर, बनारस। ठीक, और अभी जो प्रस्तावित है, मतलब अभी बने नहीं है पर बनेंगे, तो प्रस्तावित हैं हवाई अड्डे वो हैं ताज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनेगा नोएडा में, ये प्रस्तावित है। और दूसरा है कुशीनगर, कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कुशीनगर में ही बनेगा। ठीक है, और एक है अभी जो अयोध्या में जो हवाई अड्डा था उसको बदल करके, उसको ये मॉडिफाइड करके अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाया गया है, और बनाया जाएगा, अभी बनाया नहीं गया है। तो उसका नाम होगा मर्यादा पुरुषोत्तम राम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ठीक है। अब उत्तर प्रदेश में एक्सप्रेस वे क्या है, कितने हैं? तो उत्तर प्रदेश में एक्सप्रेस वे 3 हैं। पहला है यमुना एक्सप्रेस वे, एक्सप्रेस। फिर दूसरा है आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे, आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे। फिर तीसरा है पूर्वांचल एक्सप्रेस वे, पूर्वांचल एक्सप्रेस वे। ठीक है, 3 एक्सप्रेस वे हैं। तो आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। कोई भी दिक्कत हो या समझ में ना आया हो तो कमेंट में लिख सकते हैं, हम अगली क्लास में आपके क्वेश्चन का जवाब देंगे। ठीक है, तो आपकी आज की क्लास कैसी लगी कमेंट में जाकर ज़रूर बताएं, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। ठीक है, लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। ठीक है, धन्यवाद।